Hello students, hope you all are fine and preparing well for the board exams. So today we will do chapter 2 of class 12, that is Lost Spring, and it is written by Anis Jung. So उम्मीद है कि आप सभी अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे और आज हम क्लास 12 का सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है लॉस्ट स्प्रिंग द स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, जिसको लिखा अनीस जंग ने। सो स्टूडेंट्स, वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि एंड में इसमें आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी दिए गए हैं और वीडियो को देखते हुए आप इसमें ये समझ पाएंगे कैसे आपको एग्जाम में लिखना है। सो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें क्योंकि एग्जाम तक आपके लगभग सभी चैप्टर्स की आपको वीडियोस, जो कि वीडियोस बहुत 10-10 मिनट की होती हैं और 10 मिनट में ही आपको कंप्लीट चैप्टर क्लियर भी हो जाता है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर 2 लॉस्ट स्प्रिंग। सो स्टूडेंट, सबसे पहले बात करते हैं इसके ऑथर के बारे में। इनकी ऑथर हैं अनीस जंग, जो कि एक इंडियन राइटर हैं। इनका जन्म उड़ीसा में हुआ था, इंडिया में। इन्होंने अपनी पढ़ाई हैदराबाद में की और अपना बचपन भी वहीं बिताया। इसके पेरेंट्स दोनों ही राइटर थे और इसके साथ इन्होंने इंडिया और इंडिया के बाहर भी बड़े बड़े न्यूज़पेपर्स के लिए, मेजर न्यूज़पेपर्स के लिए भी लेखन का कार्य किया। सो स्टूडेंट्स, हमारे एग्जाम में राइटर्स को लेके बहुत ज़्यादा कोई क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन हमारे चैनल का टारगेट रहता है कि आप जो भी यहाँ सीखें वो आपको लाइफ टाइम काम आए और आपकी नॉलेज भी दूसरे बच्चों से अलग हो। सो स्टूडेंट्स, अभी बात करते हैं चैप्टर के बारे में। चैप्टर का नाम है लॉस्ट स्प्रिंग। स्प्रिंग ऑफ लाइफ रेफर टू हैप्पीनेस। जो स्प्रिंग है उसको लाइफ की हैप्पीनेस, खुशी, लाइफ की खुशी के साथ जोड़ करके देखा गया है। स्प्रिंग का मीनिंग होता है बसंत ऋतु। जैसे बसंत ऋतु आने पर सब कुछ खिल उठता है, वैसे ही यहाँ पर स्प्रिंग का मीनिंग भी लाइफ की खुशी से जोड़ के देखा गया है। और लॉस्ट स्प्रिंग का मीनिंग होता है खोया हुआ बसंत, मीन्स लॉस्ट हैप्पीनेस, मतलब खोई हुई खुशी। सो यहाँ पर गरीब बच्चों के बारे में बताया गया है जिनकी जिंदगी में खुशी का कोई मतलब है ही नहीं और वो अपना जीवन यापन कैसे करते हैं, इस तरीके से इसमें बताया गया है। जो स्टोरी है वो अनीस जंग की एक बुक लिखी गई है जो किसी नाम से है, उसका एक छोटा सा हिस्सा यहाँ से लिया गया है। अनीस जंग ने इसमें हाईलाइट किया है उन गरीब बच्चों की दशा को, उन लोगों के, गरीब लोगों की दशा को जो कि अनएजुकेटेड हैं, अनपढ़ हैं, गरीब हैं और हेल्पलेस हैं। और जो सोसाइटी है, हमारा समाज है, वो उनको एज ए चाइल्ड लेबर काम करवाता है, एक बाल मजदूर के रूप में काम करवाता है। इन चीज़ों को यहाँ पर अनीस जंग ने हाईलाइट किया है। और इस चैप्टर में और क्या दिखाया गया है, ये बताया गया है कि सीमापुरी के अंदर, और सीमापुरी दिल्ली में और फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश, इन दो जगह पर जो गरीब बच्चे हैं उनकी कंडीशन कैसी है, ये इस चैप्टर में अनीस जंग ने हमें बताया है। इस चैप्टर के अंदर दो मेन कैरेक्टर हैं, एक है साहिब और दूसरे हैं मुकेश। साहिब सीमापुरी का रहने वाला है और मुकेश फिरोजाबाद का रहने वाला है। इन दोनों के डिटेल के बारे में हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। सो स्टूडेंट्स, अभी बात करते हैं स्टोरी के मेन कैरेक्टर्स के बारे में। इसमें दो मेन कैरेक्टर हैं, एक है साहिब और दूसरा है मुकेश। साहिब के बारे में इस स्टोरी में एक फेमस लाइन है, समटाइम्स आई फाइंड ए रुपी इन द गार्बेज, यानी कि कभी कभी मुझे कचरे में 1 रुपया मिल जाता है। ये जो लाइन है ये एक लाइन नहीं है, ये अपने आप में एक पैराग्राफ है। कभी कभी एग्जाम में ये सिर्फ एक लाइन ही आ जाती है और इसमें 5 से 6 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बन जाते हैं। सो इसको आपने ध्यान से याद रखना है कि लाइन किसके बारे में है। अभी बात करते हैं साहिब की। तो साहिब कौन है? साहिब एक रैग पिकर है, कूड़ा बीनने वाला है, जिसका पूरा नाम है साहिब आलम और जिसका मीनिंग होता है लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, मतलब संसार का भगवान। जबकि इसकी कंडीशन बिल्कुल ही इसके उल्टी है, ये कूड़ा बीनता है। साहेब और उसका परिवार ढाका, बांग्लादेश से आया है और जो कि सीमापुरी में रहते हैं। सीमापुरी कहाँ पर है? इट इज ऑन द बॉर्डर ऑफ दिल्ली। ये दिल्ली के बॉर्डर पर है, उसकी पेरीफेरी पर है। ये एक स्लम एरिया है, झुग्गी झोपड़ी वाला एरिया है। साहेब एक टी स्टॉल में काम करता है और उसकी सैलरी 800 रुपीज है और साथ में उसको खाना मिलता है। नो एजुकेशन, साहिब ने कोई पढ़ाई नहीं की है क्योंकि नो स्कूल इन नेबरहुड, क्योंकि उसके आसपास कोई स्कूल नहीं है। रिच मैन हैज गिवन हिम टेनिस शूज, एक अमीर लड़के ने, अमीर आदमी ने उसको टेनिस शूज दिए हैं और होल इन वन शू, उसके एक शूज के अंदर होल हो गया है, वो फटा हुआ है।
वांट्स टू बिकम ओनर ऑफ हिमसेल्फ, वह अपना मालिक खुद बनना चाहता है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ से आपने देखा कि साहिब की क्या कंडीशन है। वो एक रैग पिकर है और उसका नाम तो है साहिब आलम, जिसका मीनिंग होता है लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, बट उसकी कंडीशन बिल्कुल ही अपोजिट है। उसका परिवार ढाका से आया है। सो इस तरीके से स्टूडेंट्स, अगर एग्जाम में साहिब का करेक्टर स्केच आ जाए तो आप इसको एज इट इज उठा के लिख सकते हैं। दूसरा, अगर एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चन आए कि पुअर चिल्ड्रंस की सीमापुरी के अंदर क्या कंडीशन है, सो वहां पे भी आप इसमें से अपने कंटेंट्स लेकर के लिख सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, इस स्टोरी का दूसरा मेन कैरेक्टर है मुकेश। इस स्टोरी में मुकेश के बारे में भी एक फेमस लाइन है, आई वॉन्ट टू ड्राइव ए कार, मैं एक कार चलाना चाहता हूँ। जैसे हमने पीछे पढ़ा था साहिब के बारे में, वैसे ही एक फेमस लाइन है मुकेश के बारे में। और ये लाइन नहीं है, ये अपने आप पैराग्राफ है। इनको आपने ध्यान से समझ लेना है। अब मुकेश कौन है? मुकेश एक बैंगल मेकर है, एक चूड़ी बनाने वाले हैं। मुकेश कहाँ रहता है? मुकेश फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश में रहते हैं। फिरोजाबाद किस चीज़ के लिए फेमस है? फॉर बैंगल इंडस्ट्री। वहाँ पर अबाउट 20,000 चाइल्ड लेबर वर्किंग इन बैंगल इंडस्ट्री। चूड़ी की जो फैक्ट्री है, इंडस्ट्री है, उसके अंदर लगभग 20,000 बाल मजदूर काम करते हैं। बैंगल सिंबलाइजेज ऑफ सुहाग। हमारे इंडियन समाज में जो चूड़ियां हैं वो किस चीज का सिंबल होती हैं? सुहाग का सिंबल होती हैं। लिव्स ए लाइफ ऑफ पॉवर्टी एंड माइजरी। वो किस चीज की लाइफ जीता है? एक गरीबी और दयनीय अवस्था की लाइफ जीते हैं। उसकी जो उसका जो घर है वो एक हाफ बिल्ट हट, एक आधी बनी हुई झोपड़ी जैसा है। उसका पूरा परिवार ही बैंगल इंडस्ट्री में काम करता है। और मुकेश वांट टू बिकम ए मोटर मैकेनिक। मुकेश एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ से आपने देखा कि मुकेश कहाँ रहता है, क्या करता है, उसका परिवार क्या करता है। यहाँ से अगर एग्जाम में आपको मुकेश का करेक्टर स्केच अगर लिखना आता तो आप उसको एज लिख सकते हैं। और यहाँ से आपको दो क्वेश्चंस क्लियर हो जाते हैं। एक मुकेश का कैरेक्टर है और दूसरा, अगर एग्जाम में ये आता है कि अनीस जंग ने जो पुअर चिल्ड्रन हैं उनकी कंडीशन को कैसे बताया है, तो वहां से आप अबाउट द चैप्टर लेके, अबाउट द चैप्टर को लिख के उसके साथ आप साहिब और मुकेश की कंडीशन को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, जिससे कि आपको जो गरीब बच्चे हैं उनकी अवस्था जो अनीस जंग ने दिखाई है वो अपने आप में एक्सप्लेन हो जाएगी। सो स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डिस्कस सम अबाउट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। अब की बार बोर्ड एग्जाम में 50% मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आने वाले हैं। सो आप सभी ने इनको ध्यान से समझना है। और वो बच्चे जिनकी तैयारी बहुत अच्छी नहीं है उनके लिए तो एक तरह से ये मेडिसिन है, एक तरह दवाई है कि वो बोर्ड में अच्छे नंबर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को पूरा ठीक करके ले सकते हैं और पास भी हो सकते हैं आसानी से। सो पहला क्वेश्चन है, एज ए सिंबल ऑफ एन इंडियन वुमेन सुहाग, एक इंडियन वुमेन का जो सुहाग है उसका क्या सिंबल होता है? दैट इज बैंगल्स। नेक्स्ट है, सनी गोल्ड, पैडी ग्रीन, रॉयल ब्लू, पिंक, पर्पल, ये सभी कलर्स के नाम हैं। और इस चैप्टर में ये सभी कलर्स किस चीज के लिए बताए गए हैं? बैंगल्स के लिए, चूड़ियों के लिए बताए गए हैं। उसके बाद है, मुकेश के फादर क्या काम करते थे? बिफोर ए बैंगल मेकर, एक चूड़ी बनाने वाले का काम करने से पहले क्या काम करते थे? एक टेलर का काम करते थे। द फ्रेल वुमेन इन मुकेश हाउस इज हिज, जो फ्रेल वुमेन है मुकेश के घर में वो कौन है? उसके एल्डर ब्रदर की वाइफ, उसके बड़े भाई की पत्नी है। इफ लॉ वर टू बी इन्फोर्स, यदि कानून बनाए जाते हैं, यदि नियम लागू किए भी जाते हैं, तो ये कितने बच्चों को राहत प्रदान करेंगे? 20,000 चिल्ड्रन। ये पहली स्लाइड में बताया था कि फिरोजाबाद में लगभग 20,000 चिल्ड्रन, लगभग 20,000 बाल मजदूर रहते हैं। बैंगल इंडस्ट्री कहाँ पर है? फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश में है। बैंगल इंडस्ट्री कहाँ पर है? फिरोजाबाद, जो कि उत्तर प्रदेश में है। वहां पर बहुत ज्यादा बैंगल इंडस्ट्रीज हैं। वन डे साहेब वाज सीन बाय द ऑथर, एक दिन ऑथर ने साहेब को देखा। वाचिंग सम यंग मैन प्लेइंग, यंग मैन एक युवा लोगों को खेलते हुए उनको देख रहा था वो, तब उसको ऑथर ने देखा। तो क्या खेल रहे थे वो लोग? वो लोग टेनिस खेल रहे थे।
अकॉर्डिंग टू द ऑथर रैग पिकिंग हैज बिकम ओवर द ईयर्स। ऑथर के अकॉर्डिंग जो रैग पिकिंग है, कूड़ा बीनना है, वो क्या बन गया है? एक फाइन आर्ट बन गया है। What did the man from उडुपी pray for when he was young? जो आदमी है, उडुपी से जो आदमी है, वो जब जवान था, यंग था, तो वो किस चीज की डिमांड करता है? ए पेयर ऑफ शूज, एक जोड़ी जूतों की। साहिब होम बिफोर दिल्ली वाज इन। साहिब का होम दिल्ली से पहले कहाँ पर था? ढाका, बांग्लादेश में था। व्हाट इज मुकेश ड्रीम? मुकेश का सपना क्या है? एक मोटर मैकेनिक बनना है। व्हाट इज द मीन ऑफ सर्वाइवल इन सीमापुरी? सीमापुरी में गुजारा किस चीज से हो सकता है? मीन्स ऑफ सर्वाइवल मतलब अपना निर्वाह करना, किस चीज से निर्वाह होता है? क्या तरीका है वहां पर? रैग पिकिंग, केवल वहां पर कूड़ा बीनना ही उनका तरीका है। सो स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट थे, क्योंकि एग्जाम में जो एमसीक्यूज आते हैं वो सीधे सीधे नहीं आते कि आपसे नाम पूछ लिया, वो सभी चैप्टर की स्टोरी के अंदर से होते हैं। सो आप सबसे एक और रिक्वेस्ट है कि आप सभी जो अपने चैप्टर की समरी है, अगर आप लोगों को ठीक से उसको इंग्लिश में समझ में नहीं भी आता है, तो आप उसको हिंदी में जो स्टोरी है ना, उसको बहुत अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि एमसीक्यूज हमेशा स्टोरी के अंदर से होते हैं। सो गाइज, यहाँ पर जो चैप्टर से रिलेटेड हमारी इंपॉर्टेंट जो चीजें थी वो सभी खत्म हो जाती हैं। और इसके बाद भी हम जो इससे, सो थैंक यू स्टूडेंट्स, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल एंड फॉरवर्ड द वीडियो टू योर फ्रेंड्स। थैंक यू।